नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और ममता बनर्जी अब मोदी के साथ सीधी भिड़ंत के लिए तैयार है। दिल्ली कूच करने की तैयारी है और दिल्ली में राहुल गांधी भी अब ममता के साथ कदमताल करने की तैयारी में है, रेडी हैं राहुल। राहुल ने ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को हर कंडीशन में सबसे पहले हाथ बढ़ाकर, सबसे पहले कदम बढ़ाकर, सबसे पहले फोन करके साथ देने का आश्वासन दिया। और मामला अब इसलिए थोड़ा सा गंभीर हो गया है कि आज तारीख है 2 जून। 2 जून को ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक धरने का ऐलान किया। उस वक्त जब ममता बनर्जी के साथी विधायक भी ममता बनर्जी के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हथकंडों को सारा विपक्ष जानता है। विधायकों का कसूर तो है जो डरपोक और कायर निकले, लेकिन विधायकों पर कितना दबाव होगा, किन परिस्थितियों में विधायकों को रोका जा रहा होगा, यह भी कल्पना करने की जरूरत है कि आप सहज कल्पना कीजिए कि भाजपा कैसे उनको रोक रही हो। खैर, मीटिंग कॉल की थी ममता बनर्जी ने। 80 में से 60 विधायक नदारद, 20 विधायक सिर्फ मीटिंग में पहुंचे और मीटिंग को रद्द कर दिया ममता बनर्जी। कोलकाता की सड़कों पर उतरने का ऐलान, धरने का ऐलान, और उस जगह पर जहां पर धरना प्रदर्शन वो होता रहा है, सरकार, पुलिस प्रशासन उसके लिए परमिशन देती रही है। सामान्य तौर पर अब हर राजधानी में एक इलाका, एक जगह तय कर दिया गया है, नियत है कि वहां पर विपक्ष हो, वहां पर सोशल एक्टिविस्ट हो। अगर किसी को भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है तो नियत जगह है, वहीं जाकर के करना है और पुलिस वहां पर अनुमति दे देती है, अपना फोर्स डिप्लॉय कर देती है। लेकिन ममता बनर्जी को न सिर्फ बंगाल पुलिस ने, शुभेंदु अधिकारी की पुलिस ने, भाजपा की पुलिस ने रोका, बल्कि सामान भी फेंक दिया मंच के लिए जो वहां पर तैयारियां शुरू हो गई थी। ममता बनर्जी, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, इस देश की सबसे बड़े नेताओं में से ओवरऑल अगर 5 बड़े नेता का आप नाम लोगे तो ममता बनर्जी का नाम है। तो ममता बनर्जी का धरना था, तैयारियां चल रही थी, मंच वगैरह लगाने की व्यवस्था थी धरने के लिए। पुलिस ने परमिशन देना दूर, सब कुछ तामझाम वहां से हटवा दिया, सब साफ करवा दिया। अब 2 जून के इस कार्यक्रम को रोकने के बाद ममता बनर्जी सरेंडर के मूड में नहीं है, बल्कि संग्राम के मूड में है। और अगले कुछ घंटों में कोई बड़ा फैसला हो सकता है और वो फैसला दिल्ली कूच का हो सकता है। ममता बनर्जी दिल्ली कूच करें और जिस दिल्ली में वैसे ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है, उस दिल्ली में मोदी के पसीने छूट जाए। भाऊ को ले आइए स्क्रीन पर, फिर खबर आपको दिखाएं। स्वागत है भाऊ। हेडलाइन लाओ भैया, हेडलाइन। अभिषेक बनर्जी को जान से मारने की कोशिश, ममता का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा दिल्ली में करूंगी विरोध प्रदर्शन। आगे चलिए अगली हेडलाइन में। कोलकाता में ममता बनर्जी को नहीं मिली धरने की इजाजत, मंच बनाने का सामान पुलिस ने हटाया, टीएमसी का दावा। आगे चलिए। मर जाऊंगी पर ममता के धरने को लेकर बवाल, कोलकाता पुलिस ने नहीं दी परमिशन, दीदी बोली वही करूंगी प्रदर्शन। अब ये बड़े टकराव की तरफ मामला बढ़ गया है, और वो भी उस बंगाल में जहां पर टीएमसी के नेताओं पर और बड़े नेताओं पर अब नहीं, लगातार नतीजों के बाद हमले हो रहे थे। पहले कार्यकर्ताओं पर हो रहे थे, दफ्तरों पर हो रहे थे, अब वो बढ़ते बढ़ते बड़े नेताओं पर शुरू हो गया है। ममता बनर्जी क्या सड़क पर आएंगी तो कोई अनिष्ट स्थिति भी पैदा हो सकती है, कुछ अनिष्ट भी हो सकता है, कोई बड़ा घटनाक्रम देश में हो सकता है। बहुत सारे सवाल हैं। अभिषेक बनर्जी पर जिस तरह का अटैक हुआ उसके बाद कोई सुरक्षित नहीं है भाजपा राज्य में, इतना यकीन हो गया है। जब खबर के भीतर चलिए, क्या था कार्यक्रम, कहां था, क्यों कैंसिल किया, सरकार क्या कह रही है, कुछ जवाब है या खामोशी है, ये सब जानना जरूरी है।
कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रस्तावित धरने से पहले सियासत गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि पुलिस ने 2 जून को होने वाले धरने की अनुमति नहीं दी। इतना ही नहीं, रानी रासमणी एवेन्यू पर मंच बनाने के लिए लाया गया सामान भी वहां से हटवा दिया गया। यह धरना टीएमसी नेताओं पर हुए हमलों के विरोध में किया जाना था। पार्टी पर आरोप है कि धरने की अनुमति भी नहीं दी गई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वह अपना कार्यक्रम रद्द नहीं करेंगी। आगे चलिए, कार्यक्रम रद्द नहीं। ममता बनर्जी का कहना है कि हमने कल की बैठक पहले से तय कर रखी है, अब आप कह रहे हैं कि जगह बदल दो। ऐसा कैसे हो सकता है? मंच हो या ना हो, बैठक होगी, मैं वहां जाऊंगी। अगर मुझे रोका गया तो जहां रोकेंगे वहीं बैठ जाऊंगी, चाहे गिरफ्तार ही क्यों न कर लें। उन्होंने आगे कहा कि जरूरत पड़ी तो वह दिल्ली जाकर भी विरोध दर्ज कराएंगी। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक का जिक्र करते हुए ममता ने साफ कहा कि वो इस मुद्दे पर वह झुकने वाली नहीं है। आगे चलिए, ये सब कुछ ही घंटों में अब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से ममता अड़ गई हैं और भाजपाई सत्ता इनके हाथ में हो तो उसके बाद इनसे ज्यादा आप जानते हैं फिर कौन क्रूर हो सकता है। टीएमसी का आरोप है कि पुलिस ने इस जगह पर कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पार्टी का कहना है कि अधिकारियों ने साफ कहा कि रानी रासमणी एवेन्यू पर धरना नहीं किया जा सकता है। हालांकि पुलिस की तरफ से अब तक इस पूरे मामले पर कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देंगे और पर्दे के पीछे से सब हटवा देंगे। बता दें कि रानी रासमणी एवेन्यू कोलकाता में राजनीतिक धरने और प्रदर्शन के लिए अहम जगह मानी जाती है। ये जगह वहां पर फिक्स है राजनीतिक धरनों और प्रदर्शनों के लिए, वहां पे परमिशन नहीं दे रहे हैं। वो मुख्यमंत्री घर पे जाके करना होता तो आप नहीं देते, समझ में आता चलो भाई लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, ममता बनर्जी जबरन अड़ंगा कर रही है। जहां पर देना है वहां पर तो लोकतांत्रिक अधिकार है। आगे चलिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आगे चलिए, आगे चलिए। আমি আপনাদের পরিষ্কার বলছি, কালকে বেলা 1টা 10টা থেকে আমাদের বুকিং করা আছে। ন্যাচারালি সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে। 1টা থেকে সবাইকে বলবো আসতে। পুলিশ যদি আমাদের পারমিশন না দেয় স্টেজ করার, মাইক লাগানোর কোনো দরকার নেই, আমরা কিচ্ছু চাই না। আমরা রাস্তায় বসবো, রাস্তায় বসার লোক আমরা। ধর্নাটা হবে। আমি একা থাকলেও যদি পুলিশ কাউকে ঢুকতেও না দেয়, আপনাদের রাস্তায় আটকে দেওয়ার প্ল্যান আছে, তাও যদি করেন আমাকে যেখানে আটকাবেন আমি সেখানে বসবো, সেটাই আমার ধর্নার স্থল হয়ে উঠবে। আর আপনারা যদি গ্রেপ্তার করেন করুন। আমার তো প্রায় 10,000 ছেলে মেয়ে গ্রেপ্তার হয়ে আছে শুনেছি আমি, আরও থ্রেট আছে সবার। সেই জন্য ভয় দেখিয়ে তৃণমূল ভাঙছে পুলিশ। পুলিশের এটা কাজ একটা দল ভাঙা না? পুলিশের কাজ মানুষকে আইনে শাসন দেয়া। এসব করলে মনে রাখবেন, আমায় বাংলায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে না দিলে আমি কিন্তু দিল্লিতে গিয়ে করব। এবং আমাদের ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্সের মিটিংও আছে খুব শিগগিরই। আমাকে ছেড়ে রাখলে আপনাদের বিপদ, কারণ আমি মাথা নত করি না। আমাকে আপনারা বড়জোর মেরে ফেলতে পারেন, আমার কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে পারেন। তৃণমূলটাকে দুর্বল করার চেষ্টা করবেন না, আর গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে। ये कह रही हैं, बांग्ला में था सारा कुछ, आजकल तो और भी पहले मिक्स हो जाता था बांग्ला में। अरेस्ट मी इफ यू वांट, द टीएमसी विल होल्ड इट्स प्रोटेस्ट ऑन June 2nd even without police permission, microphones or stage. If we are not allowed to protest in Kolkata, we will protest in Delhi. अगर आप चाहते हैं तो मुझे आप गिरफ्तार कर सकते हैं। टीएमसी अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध प्रदर्शन 2 जून को वहीं करेगी, पुलिस की परमिशन मिले न मिले। वहां पर माइक हो न हो, वहां स्टेज हो न हो, प्रोटेस्ट वहीं पर होगा। अगर हमें अलाउ नहीं किया गया, रोक दिया गया वहां पर प्रोटेस्ट करने से, तो फिर मैं दिल्ली में प्रोटेस्ट करूंगी, यानी फिर दिल्ली कूच हो। भाऊ, ये टकराव की स्थिति, हिंसा तो एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ एक विपक्षी, मतलब विपक्षी क्या, बंगाल की सबसे बड़ी लीडर है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
बंगाल की सबसे बड़ी लीडर को आप क्या प्रोटेस्ट ही तो करने जा रही, धरना प्रदर्शन, उसकी अनुमति में क्या दिक्कत है? अपोजिशन के लोकतांत्रिक अधिकार, फिर तानाशाही और लोकतंत्र के भीतर का फर्क समझना चाहता हूँ। लोकतांत्रिक मैंने अधिकार है, ये बाबा साहब का दिया हुआ है, ये नरेंद्र मोदी रोकेंगे? मुझे आप बताएंगे बाबा साहब कौन थे आशीष? बाबा साहब आंबेडकर इनके स्मृति से हट चुके हैं। चुनाव में वोट पाने के लिए सिर्फ दलित मतों को इकट्ठा करने के लिए बाबा साहब का एटीएम यूज करते हैं। जो संविधान को मतलब संविधान के आने से बाद तक लगातार संविधान को नकार रहे थे, मनुस्मृति होते हुए संविधान क्यों इस बात की बात कर रहे थे। बाबा साहब को इतना इरिटेट किया कि उन्हें मनुस्मृति जलानी पड़ी। उस बाबा साहब को सत्ता में आने के बाद ये सर पे लेंगे क्या? सबसे पहले मैंने आपको पहले ही कहा था, चुनाव घोषित होने के बाद पूरा बंगाल गोड़ से तंत्र से चलने लगा था। चुनाव की परिणति क्या थी? लोग हमको पूछते थे कि कई लोग कहते कि अरे आपका आकलन सही था। हमने बोला आकलन नहीं, हम लोग कहते थे क्या क्या लगता है बंगाल? हमने बोला बीजेपी जीत जाएगी और भारी मतों से। बोले कैसे? दिख तो नहीं रहा है। बोले दिखने से थोड़ी, मशीनें अभी थोड़ी दिखेगी, अभी थोड़ी लोकतंत्र पूरा चुनाव जो तंत्र है वो अभी थोड़ी दिखेगा। चुनाव होने दे, नतीजे आएंगे तो आप खुद कहोगे कि आप सही थे। क्योंकि चुनाव अब जनादेश के नहीं ज्ञानादेश के हो गए तो क्या करें। और बड़ी बात नहीं है आशीष जी, साल के शुरुआत मतलब एक ही साल में मैं 2026 में ही ममता की, मुझे लगता नहीं ममता को जीवित छोड़ेंगे। ममता खत्म, बाकी सब खत्म। हाँ, ममता के बाद फिर कौन है? हाँ। पर उसके बाद वहां पे चुनाव ही नहीं होंगे, क्योंकि जो खिलाफ जाएगा उसकी मृत्यु तय है। ममता अभी भी नहीं समझ पा रही है बीजेपी को। ममता को लग रहा है कि लेफ्ट की सरकार है और लेफ्ट के सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन कर सकती थी, अनुमति थी उसको। ममता के राज में 15 साल में इन्हीं भाजपाइयों ने वही प्रदर्शन किया, यहां ममता के लिए अभी मना हो रहा है। यदि प्रदर्शन इसलिए नहीं होने दे रहे कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, तो फिर ममता ने आपके प्रदर्शन के समय लॉ एंड ऑर्डर हैंडल किया, आप भी करिए। नहीं कर सकते तो सत्ता से चले जाइए। विरोध प्रदर्शन करना, शाहीन बाग के वो लंबे प्रोटेस्ट में भी सुप्रीम कोर्ट की निर्णय है इसमें कि विरोध प्रदर्शन करना ये लोकतंत्र में अधिकार है और आप नहीं रोक सकते। और आप विरोध प्रदर्शन करने के लिए कलकत्ता के बजाय आप उनको दार्जिलिंग नहीं भेज सकते कि दार्जिलिंग में एक जगह हमने कर दिए, वहां जाके विरोध प्रदर्शन करो। ये नहीं है। मैं थोड़ा भाजपाइयों को पूछता हूं, जो जितने भी एंकरनियां जो चिल्ला रहे थे और प्रवक्ता, मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूं। उद्धव ठाकरे की सरकार थी, याद होगा आपको, और उद्धव ठाकरे के घर के बाहर राणा दंपत्ति प्रदर्शन करने बैठने वाले थे। उसके घर के बाहर। भाई राणा दंपत्ति बॉम्बे में कहीं भी आप जाए, शिवाजी पार्क पर प्रदर्शन करे, कौन रोकता है? लेकिन उनको प्रदर्शन करना था उद्धव ठाकरे के घर के बाहर ही, मातोश्री के बाहर। तो उनको अरेस्ट कर लिया, नहीं प्रदर्शन करने दिया। तो इन भाजपाइयों के प्रवक्ताओं ने बवाल मचा दिया कि आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है, दादागिरी है, ये रोकते हैं, डर गए हैं। राणा दंपत्ति से डर गए हैं, उद्धव ठाकरे अपने आप को शेर समझते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तब भी मैंने कहा था राणा दंपत्ति उद्धव ठाकरे के घर के बाहर भी बाकायदा हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बशर्ते वो उसके लिए हो, महाराष्ट्र के भले के लिए हो। उन्होंने अनाउंस किया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अकल आए, इसलिए हम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते उनके घर के सामने। ऐसा ही ऐलान यदि दिल्ली में कोई कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अकल आनी चाहिए, इसलिए हम प्रदर्शन करेंगे, वहां हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आप पढ़ने देंगे? पढ़ने देंगे आप? लेकिन नहीं भाई, तब तो ये भाजपा के प्रवक्ता आजादी की अभिव्यक्ति और संविधान और विरोध और सुप्रीम कोर्ट और क्या क्या नहीं बता रहे थे। और आज ममता बनर्जी के लिए क्यों नहीं? योगी आदित्यनाथ को हम कहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के यहां पे भी लोग प्रदर्शन करते हैं।
महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो रहे हैं, बिहार में प्रदर्शन हो रहे हैं। मैंने आपको कहा ना आशीष जी, बंगाल एक ऐसा रोल मॉडल होगा इस देश की राजनीति में, चुनाव से लेके चुनाव के बाद तक। चुनाव कैसे हाईजैक हुए गए, चुनाव के पहले हिंदू मुसलमान कैसा किया गया, घुसपैठियों का नरेशन कैसा बनाया गया, उसके बावजूद भी आश्वस्त नहीं थे कि चुनाव जीत जाए। उसके बाद चुनाव आयोग का एसआईआर देखिए, 27 लाख लोग वंचित रहे। उसके बाद देखिए आप, फिर चुनाव हुए, चुनाव में गिनती के समय कैसे लोगों को मार मार के भगाया गया। 12 बजे के बाद बिना टीएमसी के एजेंट्स के गिनती हुई और नतीजे अनाउंस हुए। उसके बाद दौड़ा दौड़ा के मारा गया, पीटा गया, ये भय, ताकि कोई इसके बाद निकले नहीं। 1 महीने तक क्यों आपको अपने सुशासन पे भरोसा नहीं था कि चुनाव के बाद 1 महीने तक वहां पैरामिलिट्री रहेगी? किस लिए रहेगी? आपको डर था कि जनता उठाव करेगी, आपको डर था जनता रास्ते पे आ जाएगी, जो ममता के फॉलोअर है, ममता का मतदाता है। तो आपने पहले टेरर शुरू कर दिया। पहले 2 दिन देव घर में घुस घुस के मारा लोगों को, ऊपर से फेंक दिया छत से, ऑफिस जला दिए। आम जनता चुपचाप सहमी अंदर रह गई। उसके बाद अभिषेक बनर्जी, उसके बाद कल्याण, इन पे जानलेवा हमला। अब वो ममता को पीटेंगे बुरी तरह से, ममता के ठूस देंगे जेल में, 6 महीने बाहर नहीं निकलने देंगे। क्या कर लोगे आप? क्या इंडिया गठबंधन की मीटिंग, क्या करोगे? और ये लेसन है बाकी राज्यों के लिए, ये लेसन है आसाम के लिए, आसाम के विपक्ष के लिए, ये लेसन है समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश के लिए। शुभेंदु ने बोल ही दिया था ना, अब बंगाल निपटा दिया, ममता को निपटा दिया, अगला टारगेट अखिलेश है। अखिलेश सत्ता में तो नहीं थे, फिर टारगेट क्यों है अखिलेश? अखिलेश के पार्टी को इस लायक मतलब इतना भय व्याप्त करेंगे। अभी आने दीजिए 2026, ये बंगाल, आप सिर्फ 2 महीने रुकिए, 2-3 महीने, यूपी की पुलिस समाजवादी पार्टी पर टूट पड़ेगी, लोग बूथ पे बैठने की हिम्मत नहीं ला पाएंगे। क्या करेंगे आप? आपने देखा था ना, एक पंचायत चुनाव में क्या हुआ, लोगों को फॉर्म नहीं भरना दिया, दौड़ा दौड़ा के मारा। हुआ ना इसी उत्तर प्रदेश में। उससे ज्यादा विभत्स होगा, क्योंकि अभी पूरे देश के सामने भाजपा का गवर्निंग मॉडल गुजरात नहीं बंगाल कहलाएगा, क्योंकि भाजपा को समझ में आ गया 2024 के चुनाव में कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते। बैसाखी पे लेके आए, और वो बैसाखी कतई नहीं चाहते, वो अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं। और फिर जब जनता पैरों पे खड़े नहीं हो जाएगी, तो उसी जनता को उसी पैरों के नीचे रोन दी जाएगी। हम चाइना मॉडल पे चल रहे हैं। आप देखिए 2027 तक कितने राज्यों में चुनाव होते हैं। 2026 तो निपट ही गया, सारे चुनाव हो गए। अब 2027 से जनवरी फरवरी से चुनाव चालू है, तो मार्च अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे 5-7 राज्यों में। वहां ऐसा ही टेरर होगा, सेम टू सेम। उससे बड़ी एक आशंका है भाऊ, उससे बड़ी आशंका हाँ, बहुत ये है, चलता। कांग्रेस और को उसके छोड़ बाद करके उसके बाद ये मैंने कहा आपको 2029 में उसके पहले परिसीमन भी होगा। हाँ हाँ, सब और करवाता है। 2029 में 600 सीटों के साथ बीजेपी आएगी, और बाकायदा ऐलान होगा। मैं बार बार कहता हूं, ये सुन ले लोग, रिकॉर्ड करके रखो इसको। उसके बाद ऐलान होगा कि लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का बहुत वो खर्चा भी हो रहा है बहुत। अब आने वाले 15 साल के लिए इलेक्शन नहीं होंगे, 15 साल के बाद इस डिसीजन को रिव्यू किया जाएगा। एग्जैक्टली हम चाइना मॉडल पे जा रहे हैं, एग्जैक्टली चाइना मॉडल पे। उससे बड़ा जो है, मतलब जो आशंका है वो मैं बताऊं, आशंका ये है कि कांग्रेस को छोड़ करके, क्योंकि कांग्रेस के साथ कुछ ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी कंडीशंस जुड़ी हैं जिसकी वजह से बीजेपी के लिए पॉसिबल नहीं है। कांग्रेस छोड़ करके कोई पार्टी, जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी चली गई, पार्टी ही नहीं है उद्धव के पास, शरद पवार की पार्टी चली गई, ये 2 बड़ी पार्टियां थी। अब कौन कौन बची है साउथ में? तो साउथ को अभी
हटा के देखिए, टीएमसी बची है और समाजवादी पार्टी बची है। टीएमसी को लेकर मुझे डाउट है कि महीने 2 महीने में टीएमसी ये ना, ममता बनर्जी की रहेगी या किसी और की होगी। मैंने क्या कहा, ममता की स्थिति एकदम उद्धव जैसी करेंगे, एकदम उद्धव जैसी। और एकनाथ शिंदे बड़ी पार्टी नहीं है वहां पे। एकनाथ शिंदे के बहुत बड़े सिपासलार जो है अब्दुल सत्तार, मंत्री है कैबिनेट में महाराष्ट्र में, उन्होंने कल वक्तव्य दिया विधान परिषद के टिकट बंटवारे को लेकर। उन्होंने कहा हमारा ममता बनाने का रूट चालू हो गया, ये हमको ममता बना देंगे। उन्होंने कहा जिला परिषद एक जमाने में शिवसेना के पास थी, बीजेपी की हो गई। सालों नगर निगम संभाजी नगर की शिवसेना के पास थी, वो बीजेपी की हो गई। अब विधान परिषद भी बीजेपी के पास चली गई। एक एक बड़े बड़े क्षेत्र, क्योंकि उस मराठवाड़ा के बड़ा नाम है, शिवसेना का बड़ा नाम है अब्दुल सत्तार। और बाला साहब ठाकरे के समय से एक ऐसा मुसलमान जो शिवसेना से तब से जुड़ा था, वो इतना ताकतवर माना जाता था अब्दुल सत्तार, कि अब्दुल सत्तार शिंदे के साथ जाने के बाद इक्वेशन बदल गए शिवसेना। उस अब्दुल सत्तार ने कहा कि अब दोनों शिवसेना को एक होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ममता होना तय है। कल वक्तव्य है उसका, कल का। मतलब आप इसमें वहां क्या हो गया, अजित पवार की मृत्यु के बाद अजित पवार की जो हत्या हुई, मैं मानता हूं हत्या हुई, क्योंकि अभी जब तक सारी चीजें सामने नहीं आती तब तक मेरा भी तर्क हत्या का है वो बरकरार रहेगा, जब तक फाइनल फाइंडिंग रिजल्ट नहीं आते। क्योंकि मैंने कई एविएशन के लोगों को पूछा, कई लोगों को मेल किए, कई जगह से इंफॉर्मेशन ली। ब्लैक बॉक्स कभी डैमेज नहीं होता। दुनिया का पहला केस है जहां ब्लैक बॉक्स डैमेज हुआ है, वो अजित पवार के प्लेन में। और ब्लैक बॉक्स टेल में होता है, और टेल बिल्कुल बढ़िया साबुत थी प्लेन की, और अंदर का ब्लैक बॉक्स डैमेज हो गया। बहुत सारी चीजें थेरी हैं। लेकिन जैसी गोपीनाथ मुंडे की हत्या हुई, लेकिन उनके बच्चों ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए बीजेपी के पास सरेंडर होके जो मिलता तो भला, नहीं मिला तो भला, इस वृत्ति में चले, नीचे मुंडी करके चुपचाप चले गए। इनकी तो हत्या ही हुई प्रमोद महाजन की, उसके बाद उनके बच्चों का क्या हश्र हुआ देख लिया आप। अब अजित पवार की पार्टी, सिर्फ अगला विधानसभा चुनाव होने दीजिए, अजित पवार की पार्टी में जो टिकट दिए जाएंगे 40, उसमें से 30 बीजेपी के लोग होंगे जो उनके सिंबल पर लड़ेंगे। देख लीजिए, मेरे उसके से चारा नहीं उनके। खत्म है सब खेल। अभी मैं बता रहा हूं आपको, विधान परिषद का जो पुणे का टिकट गया, ताज्जुब लगेगा आपको। महाराष्ट्र का बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट संजय काकड़े, इसका बेटा रात को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार के पार्टी में प्रवेश करता है और सुबह विधान परिषद का उम्मीदवार हो जाता है। हो गया खेल। बाप बीजेपी में, बेटा राष्ट्रवादी में। और संजय काकड़े अजित पवार के साथ उसके क्या इक्वेशन है मुझे पूछिए। ये संजय काकड़े वही है जो इंडिपेंडेंट राज्यसभा आए थे और यहां आके बीजेपी के साथ चले गए। बहुत बदनाम बिल्डर है। आप पुणे में 4 लोगों के बीच में भी खड़े होगा तो उसमें से एक निकलेगा कि मेरा पैसा डुबाया इसने। ये एवरेज है इसका। लेकिन ऐसे लोग बीजेपी में चाहिए। उसका बेटा रात को सदस्यता लेता है और सुबह विधान परिषद का उम्मीदवार पुणे से। और जो लोगों ने अजित पवार के लिए अपना पूरा जिंदगी दे दी, वो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, बोले पार्थ ने टिकट दिलवाया भाई। क्योंकि अभी अजित पवार की पार्टी कौन चला रहा है? पेशवा। महाराष्ट्र में एक ही पेशवा है, ये अविनाशी है। वो देवत्व प्राप्त कर चुके हैं, देवा भाऊ। खत्म होगी पार्टी। ये सब अगले विधानसभा में आप देखेंगे, इनके सुपड़ा साफ कुछ नहीं, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैंने एक चैनल पे बोला था जब चले गए थे एकनाथ शिंदे,
किसी ने मुझे कहा कि एकनाथ शिंदे क्या है, मैंने बोला एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए सत्ता पाने का ओटीपी है, वन टाइम पासवर्ड। एकनाथ शिंदे को तोड़ के सत्ता में आ गए, उसके बाद उसको उप मुख्यमंत्री फिर वापस कर दिया और रोज ह्यूमिलिएशन होता है उसका। 17 में से 4 सीटें एकनाथ शिंदे को मिली और 2 सीटें राष्ट्रवादी को मिली। 6 सीटों में ये लोग निपट गए जिनके भरोसे सरकार है वहां पे। यदि आज भी अजित पवार और एकनाथ शिंदे एक हो जाए तो ये सरकार गिरती है महाराष्ट्र में। लेकिन पॉसिबल नहीं, यही हो ही नहीं ममता पाता, क्योंकि उन्होंने सिस्टमैटिकली तोड़ा। अभी देखिए अजित पवार की पार्टी को हाईजैक करने के लिए अजित पवार की हत्या हो गई, मेरे हिसाब से, मैं अभी भी कहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है हत्या हो गई। उसके बाद सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को लेके सारा कांड हुआ कि किसी भी हालत में दोनों एक नहीं हो। सुनेत्रा पवार को पावरफुल बनाते से ही सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के पत्ते कट गए, क्योंकि वो भी ओटीपी थे। वन टाइम पासवर्ड हो गया काम उनका। तो ये जो स्थिति है, ये उसने अब्दुल सत्तार ने समझ लिया कि हमारा ममता होगा। दोनों पार्टी, दोनों शिवसेना भी इकट्ठा आनी चाहिए। अब उनको समझ में आ गया कि तोड़ के हमने अपना तो भरा थोड़ी देर के लिए कर लिया, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति इतनी गंदगी पे उतर आई है, दलदल हो गई। खत्म, अब विपक्षहीन सारा देश ही विपक्ष नहीं कर देंगे। ममता का ये टीएमसी, देखिए टीएमसी का कैसे भूमिका बना। काकोली जो है, काकोली घोष दस्तीदार, ये ममता की करीबी थी। करीबियों को, ममता के साथ जिन्होंने 30 साल 35 साल किया, उन सबके बारे में पहले खबरें प्लांट की गई कि वही, और उनसे आपत्ति दर्ज करवाई गई। कल जब बैठक 80 विधायकों की कॉल की गई, 80 में 60 एब्सेंट, 60। अब उस 60 पर बयानबाजी भी शुरू हो गई, उस 60 के बारे में चर्चाएं भी शुरू हो गई। दिलीप घोष ने भी ज्ञान दिया कि देखो ये तो इतने नहीं आ रहे हैं, इनके 80 विधायक अब इनके साथ नहीं है। कल को और 20 सांसदों की बात चल रही है। अभी सिर्फ हम लोग विधायक और सांसद पे थे, हम इस एंगल पर नहीं गए। ये 20 सांसद और 80 विधायक, इनके नंबर गेम में कितना फिट होंगे वो मतलब ही नहीं है। इनको कौन से विधायक चाहिए बंगाल में, इतना प्रचंड बहुमत है। जिसके 28 में से 20 सांसद चले गए और 80 में 60 विधायक चले गए, तो 20 और 60 जहां से वही असली पार्टी हो गई। और वो वही तो कहा। और दस्तखत किसके होने हैं? ज्ञानेश कुमार के। बस हो गया। आप लड़ते हो सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट आदित्य ठाकरे का बेटा गलती से यदि ये पार्टी जिंदा रह गई, भले एक आध विधायक के साथ भी, तो आदित्य ठाकरे का बेटा बुढ़ापे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि मेरे दादाजी के समय टूटी हुई पार्टी मेरी बोल दी गई है। पार्टी में क्या है? एक विधायक, 2 कारपोरेटर। क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये हमको पढ़ाया गया था। तो व्हेन यू वांट टू जस्ट डिनाई द जस्टिस, जब आपको शिवसेना को न्याय देना ही नहीं है तो उसको डिले करो। 2.5 साल तक इलीगल सरकार चलवाई वहां पे। तो ये आप बताइए, आज सबसे एक ताकतवर फोर्स था इस देश में बीएसपी, कहां है बीएसपी? बीएसपी खत्म, नाम लेने वाला नहीं। जिस पंजाब से DS4 का मूवमेंट चालू हुआ, जो जन्मदाता है बीएसपी की, काशीराम जिस पंजाब से आए, जिस पंजाब में दलित मतों का इतना सारा वजूद है, उसके बाद अभी लोकल थे। अभी बताइए क्या हश्र हुआ? नेशनल पार्टी हो गई बीएसपी, नेशनल पार्टी हो गई। बीएसपी खत्म कर दी इन्होंने, शिवसेना खत्म कर दी, राष्ट्रवादी खत्म कर दी, एसडीए खत्म कर दी। ठीक है, वो वहां खत्म नहीं हो रही थी। जम्मू कश्मीर में पार्टियां खत्म, जम्मू कश्मीर में पार्टियां खत्म नहीं हो रही थी तो राज्य ही खत्म कर दिया। एलजेपी खत्म, जेडीयू खत्म, जेडीयू खत्म, हाँ जेडीयू खत्म कर, सब तो खत्म है।
खत्म, मतलब साउथ की पार्टियां छोड़ करके अब नॉर्थ में टीएमसी खत्म, समाजवादी पार्टी कागजों में बस दिख रही है। कांग्रेस के साथ है कि कांग्रेस भी कब्जा कर लेते, कांग्रेस भी कब्जा कर लेते कि असली कांग्रेस राहुल की नहीं है, लेकिन कांग्रेस के साथ है कि अलग अलग स्टेट्स हैं, आपको नहीं, कितने कांग्रेस के साथ एक और है, कांग्रेस कई बार तोड़ी है इन लोगों ने। कांग्रेस का इतिहास देखो, जितनी रीजनल पार्टी स्ट्रांग है वो कांग्रेस से टूटी है। टीडीपी भी ओरिजिनल कांग्रेस से है ना, टीएमसी भी ओरिजिनल कांग्रेस से, शरद पवार भी ओरिजिनल कांग्रेस से। ठीक है, ये कांग्रेस से जो जो गए, मतलब 1 2 3 ये नाम लिए, ये तो कम से कम पार्टी स्टैंड हो गई। लेकिन आप मुझे बताइए, प्रणव दा अलग हो गए थे, अर्जुन तिवारी अलग हो गए थे, और माधवराव सिंधिया ने अलग पार्टी खोल दी थी, कई अलग हो गए थे, लेकिन फिर उनको कांग्रेस में समाना पड़ा, क्योंकि गांधी परिवार का जो अभी फेविकॉल का जोड़ है वो टूट नहीं पा रहा है। इसीलिए गांधी परिवार पे लगातार हमले भी होते हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म करो, ताकि अगली बार कांग्रेस तोड़ो तो फिर इनके साथ जाने के लिए कुछ नहीं हो। लेकिन वो गांधी परिवार का ऑलमोस्ट उन्होंने तोड़ दिया था कि अभी गांधी परिवार को लोग गाली देने लगे थे। राहुल गांधी की पदयात्रा ने सब जिंदा कर दिया वापस, अब उनके लिए वो तकलीफ है। तो उन्होंने क्या किया, अपने बहुत सारे लोग उसमें भर दिए, कांग्रेस उसमें। ये आखिरी में कांग्रेस पे आएंगे, एक एक राज्य घेरेंगे जब आपके पास कुछ भी नहीं हो। और कांग्रेस की सपोज 700, मैंने कहा कि 700 परिसीमन के बाद होंगे, कांग्रेस के पास 100 सीटें है और 600 इनके पास है। क्या कर लेगी कांग्रेस? एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी, अमेंडमेंट, चुनाव बंद, क्या कर लेगी कांग्रेस? प्रोटेस्ट करने जाएगी, किस राज्य में प्रोटेस्ट करेगी? प्रोटेस्ट करने जाएगी, उनको बोला जाएगा कि आपको गुड़गांव में एक ग्राउंड दिया है, वहां जाके प्रोटेस्ट करो, खबरदार इधर दिल्ली के आसपास आए तो। जंतर मंतर भी बंद। अब हमारे यहाँ हमने देखा दिल्ली में, आशीष जी, दिल्ली में बोट क्लब एक ऐतिहासिक जगह होती थी प्रोटेस्ट की, मैंने आंखों से देखे, धरने देखे, मैंने टिकैत जी का धरना देखा, मैंने लाखों का, वीएचपी की रैली देखी है लाखों की। क्या हो गया? वो खत्म हो गया। उसके बाद जंतर मंतर शिफ्ट हो गया, जंतर मंतर भी खत्म हो गया। कभी बोलते लाल किले के पीछे जाओ, कभी बोलते धरने का परमिशन नहीं, इधर कैसे निकले उधर कैसे निकले। एक नया सिस्टम निकला कि धरने की परमिशन नहीं, नहीं देंगे धरने की परमिशन, नहीं कर सकते धरना, नहीं कर सकते प्रोटेस्ट। आपने बताई दिया ना एक कार्यक्रम में कि छोटे छोटे बच्चे, 10वीं के बच्चे, उनको पुलिस ने पीट के अंदर कर दिया। ये डर है, ये भय से, भय के तहत देश चलाने का एक नया मुहिम है। और इसका सबसे बड़ा मॉडल मैं बोल रहा हूं आपको, चुनाव जीतने का, चुनाव करवाने का, एसआईआर का, मतगणना का, ये रोल मॉडल है बंगाल पूरे देश के लिए। यही यूपी में होगा। इस आने वाले 7 राज्यों में बीजेपी 2/3 मेजोरिटी से जीतेगी हर राज्य में, लिख लीजिए मेरे से। इस रोल मॉडल को तैयार करने वाले को ही दिखा के खत्म करेंगे। जब देखिए और याद कीजिए, जो पुराने लोग हैं, आंख बंद करके याद कीजिए, कभी किसी चुनाव आयुक्त को, कभी इस टाइप से, मतलब ये सब नेता होता है ना कि हम अब विजय के बाद आए हैं मंदिर में दर्शन करने, भगवान का आशीर्वाद लेने, अब बड़ी जीत थी, ईश्वर की कृपा से मिली है। जरा देखिए भाई, दिखा दो भैया, ज्ञानेश जी को दिखा दो, इनके बिना तो सुना है सब। देखिए जरा। 5 प्रदेशों के सफल चुनावों के उपरांत मैं और मेरी पत्नी अनुराधा अपने माता पिताजी के आशीर्वाद लेने के लिए अपनी मातृभूमि आगरा में आए। यहाँ उनके आशीर्वाद लेने के बाद महादेव कैलाश मंदिर में उनके दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आप सभी के माध्यम से भारत के सभी मतदाताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना वोट जरूर बनवाएं और चुनावों में मतदान अवश्य करें। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए हम भारत के चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जय भारत, जय हिंद। 27 लाख लोगों का मताधिकार छीनने वाला ये आदमी भगवान के सामने भी झूठ बोलता है। ये मंदिर धुल जाना चाहिए।
कि झूठे और मक्कारों ने पूजा की है यहाँ पे। 27 लाख लोगों का अधिकार छीना इस आदमी ने। ये आगरा है, यहाँ पे कोई सोचे आगरा के रहने वाले हैं और आगरा के डीएम इनके दामाद हैं। हाँ, ये आगरा आगरा इनका घर है, आगरा के डीएम इनके दामाद हैं। सोचिए, मतलब कैसे कहा जाता है ना, कुछ पहले नियुक्तियों में देखा जाता था कि किसी का आईएएस का गृह जनपद है, यहाँ पे ससुर के घर में दामाद आईएएस है। गौतम बुद्ध नगर में बिटिया है ही है डीएम। चलिए, हाँ, खैर इजाजत दीजिए, एक जम्मू कश्मीर में है। हाँ, अरे पूरा पूरा ये जहां भी, अभी तो और कुछ अच्छा चाहिए तो वो भी मिलेगा, जो अभी है अवेलेबल वो तो सब आप लोग के हाथ में है, ये इन लोगों के हाथ में। इजाजत दीजिए। खैर अब देखिए, ममता बनर्जी के इस कार्यक्रम पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस कार्यक्रम में हो सकता है कुछ ज्यादा बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी हो जाए, इसलिए उस पर नजर रखनी होगी। जो अपडेट होगा हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।